एवरीवन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखते होंगे अक्सर आजकल के समय में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती जा रही हैं लगातार। आप जब भी देखो एकदम से ऐसा पता चल रहा है कि किसी को लास्ट स्टेज का कैंसर है जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाया, बहुत ही नॉर्मल होता जा रहा है ये सब कुछ। और इन सब का रीजन कहीं ना कहीं रिलेटेड है लोगों की लाइफस्टाइल से, या जो खा रहे हैं कुछ इससे रिलेशन तो है। आपने देखा होगा जैसे अभी कर्नाटका सरकार ने भी कहा है कि जो लोग भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड्स बेच रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जो है रेगुलेशंस डाली जा रही हैं। ऐसे ही फसाई बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, इन्होंने कुछ नए नियम कायदे को लागू करने को कहा है। इन्होंने कहा है कि जितने भी ऐसे हमारे देश के फूड बिजनेस ऑपरेटर का मतलब है वो सभी जो हमारे देश में इन चीज़ों को बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनको कहा है कि अगर आप लोग कोई भी आइटम सेल कर रहे हो तो आप सभी लोगों को उस पे सॉल्ट, शुगर, फैट, इनकी लेबलिंग को बिल्कुल बोल्ड करना होगा, ताकि कस्टमर समझ सके कि वो जो खा रहा है वो कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया और कहा है कि हम इसके लिए कुछ वो सीख कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स से, उनके रिव्यूज को देखेंगे वो क्या कहते हैं। बिकॉज आज के समय में अगर देखा जाए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने की वजह से। लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है, खाना पीना ऐसा हो गया है, कई सारे ऐसे आइटम्स ऐड कर दिए जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, पर पता चला हमने जो खाया उसमें बहुत ज़्यादा शुगर हुआ, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो गया, या फैट बहुत ज़्यादा हो गया। कई बार ये चीज़ें लोगों को डायबिटिक बना जाती हैं। कई बार इसकी वजह से कुछ कैंसरस आइटम्स भी होते हैं, कार्सिनोजेनिक, जिसकी वजह से लोगों को और भी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ना हो, हमारे देश के लोग हेल्दी रहें, इसलिए ये सारे स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी के रिगार्डिंग फसाई ने कहा है कि अभी फिलहाल में जो अमेंडमेंट की जा रही है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 की, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लेबलिंग के रिगार्डिंग ये इन्होंने कहा है 44th मीटिंग फूड अथॉरिटी की, जो कि फसाई की चेयरपर्सन अपूर्वा चंद्रा के अंडर हुआ। इन्होंने कहा कि मकसद यही है हमारे करने का, जो भी कंज्यूमर्स है वो अच्छी चीज़ें खाएं, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू खाएं, कोई भी अनहेल्दी चीज़ को वो लोग अडॉप्ट ना करें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद से आप लोगों को याद हो, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस किया था कि आज के समय में जो भी लोग फ्रूट जूस बेच रहे हैं और लिखते हैं 100% फ्रूट जूस, उन्हें उस लेबल को हटाना होगा, क्योंकि वो 100% फ्रूट जूस नहीं है। इनफैक्ट अगर वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों को स्वीट जूस भी लिखना होगा। ये भी फसाई ने कहा है। और फसाई ने कहा है कि जूस वाले केसेस को इन लोगों को 1 सितंबर तक ओल्ड पैकेजेस को यूज कर लेना है, और 1 सितंबर से जो भी न्यू पैकेजेस आएंगे उस पर सारी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए, ताकि जो भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है उसको आइडिया रहे कि वो एग्जैक्टली क्या खा पी रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है। ऐसा सब करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारे देश में लोग हेल्दी चॉइस करें, साथ ही साथ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ख़त्म हो, लोगों की वेल बीइंग पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ ड्रिंक को इन लोगों को बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करना होगा और 100% फ्रूट जूस लिखना बंद करना होगा। तो ये सारे के सारे डिसीजन अभी फिलहाल में फसाई ने लिए गए हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कब से इनके न्यू पैकेट्स को रिलीज किया जा रहा है, फसाई के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या नया स्टेप लिया गया है, कौन सी एनुअल मीटिंग थी, फसाई की चेयरपर्सन कौन है, जो हमने इस आर्टिकल में सारी बातें कर ली। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल था। आप सभी लोग मुझे बताइए फसाई का फुल फॉर्म क्या है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ को डेली बेसिस पर डिस्कस करना है तो जुड़िए मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 6:42 बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। अब हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक मैं आपसे विदा चाहती हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।